तारा फपक फपक के रोती रही है। अपने लाडले को उठाया है, कांधे पर डाला और मरघट में लेके पहुंची है। जैसे मरघट में पहुंची, अरे भैया चिता को बना के तैयार किया है और चिता बनाने के बाद अग्नि नहीं लगा पाई, तब तक महाराज हरिश्चंद्र आ गए। तारा तुम? हाँ। तारा ने कहा महाराज ये तुम्हारा पुत्र रोहितास पड़ा हुआ है, आप क्यों नहीं इसे अग्नि दान देते? हरिश्चंद्र बोले तारा मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा, रोहित को अग्नि दान देने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। पर तारा ध्यान रखो, अग्नि दान देने से पहले मेरे मालिक का हुक्म है, 1.25 रुपया और कफन का मुझे कर चाहिए। तारा कहने लगी महाराज क्षमा करो राजन, तुम्हारा ये पढ़ाया पाला हुआ पनासा हुआ पुत्र रोहित जमीन पर मरा हुआ पड़ा है और आज अपने ही बेटा से कफन मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तारा कहने लगी महाराज क्षमा करो। हरिश्चंद्र ने कहा तारा जब तक 1.25 रुपया और कफन नहीं दोगी तब तक मैं लाश नहीं जलने दूंगा। हरिश्चंद्र ने लाश में ठोकर मारी। तारा बोली ना महाराज ना, ऐसा ना करो। झपट्टा मारा, रोहितास के ऊपर से कफन उतार लिया, रोहितास की लाश नगिन हो गई। आज तारा कहती है 1.25 रुपया मैं तुम्हें कर का कहां से दे दूं, कहां से दे दूं महाराज, मेरे पास कोई पैसा नहीं। अरे क्वार कर्म में लिखो रात दिन मरघट में सूखे, और हमें न माल रहती पिया तुम कफन के भूखे। हमें माल रहती पिया तुम कफन के भूखे। महारानी तारा बोली पिया क्षमा करो, मेरे पास 1.25 रुपया नहीं है महाराज, नहीं है। हरिश्चंद्र बोले तारा अगर 1.25 रुपया नहीं दोगी तो मैं लाश नहीं जलने दूंगी। क्वार कर्म में लिखो कुंवर मैंने दुख से ये पालो, आज मरघट में गई रोई रोहिता गोदी में तारो। अरे मरघट में रोई मरघट गोदी में तारो। तारा पछाड़े खाती है बेटा रोहित बोलो ना बेटा। अरे कोई नहीं पछड़ा बिन गईया, अरे कोई नहीं पछड़ा बिन गईया। और जा दुनिया के भी जना कोई नीरज धर भैया। बहे गती अखियों से पानी, अरे बहे गती अखियों से पानी।
भगवान आज ये मुसीबत का पहाड़ कैसे टूटा है। हे प्रभु किसी तरह से आकर के मेरी रक्षा करो। महाराज हरिश्चंद्र बार बार कहते हैं तारा जब तक ₹1.25 रुपया और कफन नहीं दोगी तब तक मैं जलने नहीं दूंगा लाश को। भैया ले बेटा की लाश तारा मरघट में रोवे। सूरज ले बेटा की लाश तारा मरघट में रोवे। हरिश्चंद्र ने कहा तारा ₹1.25 रुपया कप्पन नहीं दोगी तब तक लाश नहीं जलने दूंगा। आज उसी समय महारानी तारा कहने लगी महाराज मेरे पास ₹1.25 रुपया नहीं है। झपट्टा मारा, आधी साड़ी से अपने शरीर को ढके हुए थी, आधी साड़ी से अपने बेटा को लपेट रखा था। आधी साड़ी को बेटा से हरिश्चंद्र ने खींचा, बोले ये तो मेरा कफन हो गया, और ₹1.25 रुपया के बदले में झपट्टा मारा, तारा के शरीर से कपड़ा खींच लिया, तारा नग्न हो गई। सज्जनों सुखदेव जी कहते हैं हे महाराज परीक्षित, तारा ने उस चिता को अग्नि दान दिया है। तारा भागी है। तारा सोचने लगी वस्त्र नहीं शरीर पर, नगर में कैसे प्रवेश करूंगी। एक देवी का मठ है, उस मठ में तारा प्रवेश कर गई है। विश्वामित्र ने एक अजब कौतुक और कर डाला, आवाज लगाई, मठ में देखा तारा रोते 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 सो गई, उसे निंद्रा आ गई। तारा जब सो गई है, बाल बिखरे हुए वस्त्र विहीन तारा मरघट में सो रही है मठिया के अंदर। विश्वामित्र ने किसी के 2 बच्चों को उठाया, मृत अवस्था में करा, ऊपर से खून छिड़क के तारा के बराबर से लाश को डाल दिया। नगरी में आवाज लगाई, अरे काशी के लोगों, इस मठ में डाहिन है और डाहिन ने किसी के 2 बच्चों को खा लिया। गांव के लोग जो आते हैं 2 बच्चों की लाशों को पड़ा देखते हैं, भाग जाते हैं। महाराज हरिश्चंद्र से हरिया ने कहा, हरिश्चंद्र से कालू मेहतर ने कहा है हरिया, इस मंदिर के अंदर डाहिन है, तलवार लेके जाओ, इस डाहिन को समाप्त कर दो। महाराज हरिश्चंद्र उसी समय तलवार लेके आगे बढ़े। क्या देखा, तारा सो रही थी, उसे होश नहीं था। बाल पकड़ के उठा लिया, तारा क्या तू डाहिन है? तारा की आंखें खुली, पति के हाथ में तलवार को देखा, हाँ मैं डाहिन, मैंने अपने पुत्र को ही खा लिया, मुझे मार दीजिए। हरिश्चंद्र बोले, तारा मेरे मालिक का हुक्म, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस समय तलवार गर्दन में मारने को थे, भगवान श्री हरि नारायण ने आके हाथ पकड़ लिया, ठहर जाओ राजन, धन्य है आपके लिए। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु मुझे मारने दो, मेरे मालिक का आदेश। सामने से हंसते हुए विश्वामित्र आ गए, धन्य हो राजन, धन्य हो। हरिश्चंद्र बोले, और क्या बचा है मेरे पे स्वामी जी जो आप लेने आए हो? मेरा बेटा रोहित भी समाप्त हो गया, अब तारा बची, ऐसे समाप्त करके अपनी जीवन लीला को खत्म करना ही बचा है और कुछ नहीं बचा। विश्वामित्र कहने लगे, सत्यवादी होके झूठ बोलते हो, तुम्हारे बेटा को मैंने अभी काशी की गलियों में खेलते हुए देखा है। हरिश्चंद्र बोले, मेरा पुत्र अब दुनिया में नहीं है, आवाज लगा के देखो, मैंने तुम्हारे बेटा को देखा है। हरिश्चंद्र की हिलकी भर गई।
कहा शायद सत्य हो सकता है। भगवान श्री हरि नारायण खड़े हैं, विश्वामित्र खड़े हैं, आंखों में आंसू भर गए कि ओ बेटा रोहितास लाडले प्यारे, तेरो ठाड़ो तेरे बाप कुमार आ जाने। सामने से हाथ में गेंद और बल्ला को लेकर खेलता हुआ रोहितास आ रहा है। दौड़ करके महाराज हरिश्चंद्र ने और रोहितास को गोदी में ले लिया है, कलेजे से लगा लिया। मेरे लाल चूमते हैं, पुचकारते हैं। हरिश्चंद्र ने के कलेजे से झपट के महारानी तारा ने लिया है। सज्जनों, भगवान चतुर्भुजी रूप में खड़े हैं। हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु इतनी कठोर परीक्षा आज मेरी आपने क्यों ली? भगवान श्री हरि नारायण ने कहा, मांग लीजिए, क्या वरदान मांगना चाहते हो? हम आपकी भक्ति से और आपकी शक्ति से बड़े प्रसन्न हैं। एक ही जवाब दिया, कुछ नहीं चाहिए। पहला वरदान दो कि इस सतयुग में तुमने मेरी परीक्षा ली है, कलयुग में कभी जाके परीक्षा मत लेना। और दूसरी शर्त है महाराज, सुनो, जब जब धर के देही रे नीचा धरती पे महाराज, पहली शर्त मेरी ये थी कि कलयुग में परीक्षा लेने मत जाना। अगर कलयुग में कहीं महात्मा बन के परीक्षा लेने पहुंच गए तो कऊ को एक लठ तुम पे झलेगो ना, बस सही कर देगो। और दूसरी शर्त सुनो महाराज, जब जब धर के देही रे नीचा दुनिया में आऊं, रानी तारा कोई मिल जावे, रोहित सो बेटा पाऊं। जब धरती पर आऊं तब मुझे मेरी पत्नी, मुझे तारा ही मिले और रोहित जैसा बेटा। क्यों महाराज? महाराज प्रभु ने दे डालो वरदान, धन्य धन्य और हरिश्चंद्र क्यों कर्म पे कट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कर्म पे कट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पे कट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पे कोई बड़ी बात नहीं है। सूरज कोई बड़ी बात, धर्म पे कट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पे धर्म पे कट गए हरिश्चंद्र जी, और धर्म पे कट गए हरिश्चंद्र जी। घड़ा
को उठ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कट जाना कोई जहर को बच जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पे कट गई रानी द्रौपदी, और धर्म पे कट गई रानी द्रौपदी, चीर को बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म पे कट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है भैया, कोई बड़ी बात, धर्म पे कट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पे कट जाना कोई बड़ी